बिहार में जिस तरीके से सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली हुई थी, उस पर लेकर खूब हंगामा हुआ, लेकिन अब जाकर वो रद्द हुई और उसके बाद जो है पुनः इस परीक्षा को 7 अगस्त को लिया जा रहा है। लेकिन अभी भी छात्र असमंजस में हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता सौरभ हैं। अब तो खुश है ना, 7 तारीख को परीक्षा ली जा रही है। खुशी किस बात की है भाई? 8 महीने के बाद परीक्षा ले रहे हैं। हाँ। खुशी की किस बात की? जब पेपर लीक कराया तो उस समय तो जो चेयरमैन थे उस समय के, वो तो बोल रहे थे कि ऐसा तो कुछ नहीं है। छात्र इतने पढ़ लिए कि उनको जो है ना 40-50 प्रश्न उसी में से आ गए। धृतराष्ट्र बना हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है लोगों को। वो समझ रहे हैं कि संजय महाभारत का जो सब कुछ देख लिया। उनको हटा भी तो गया। हटाने की बात नहीं कर रहे हैं हम माननीय मुख्यमंत्री जैसे आग्रह करते थे उस समय भी और आज भी कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त वो व्यक्ति एस के सिंघल, जो राज्य का पूर्व डीजीपी रहे हैं, इतने बड़े पदों पर सुशोभित होने के बाद, और पेपर को 10,000 पदों का ठेका चला था कि हमको पैसा दीजिए। हम अरे आर्थिक अपराध अधिकारी ने रिपोर्ट सौंपा है कि इस व्यक्ति पर गिरफ्तारी की बात पूछताछ हुई है 2 बार। आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट आप देख लीजिएगा, उन पर 10,000 पदों को बेचने का आरोप है और बड़े पैमाने पर विदेश में ज़मीन इसके सिंघल का है, अमेरिका में, इंग्लैंड में। पता तो कीजिए, हम लोग को आपका काम है पता करना, आप पता कीजिए। ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति अगर किसी संस्थान का अध्यक्ष हो, सदस्य हो, कोई परीक्षा पेपर लीक नहीं होता है। और कहते हैं कि हमको सबूत दीजिए, एविडेंस के साथ दीजिए। कौन देगा सबूत भाई? आप पता कीजिए ना भाई, पेपर लीक नहीं हुआ है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल सामने हैं कि जिसके साथ इस तरह की चीज़ें हुई, छात्र अभ्यर्थी किसके पास जाए? आर्थिक अपराध कहती है कि हमको रिपोर्ट दीजिए, पेपर लीक होकर अपराधी किसी का हत्या हो जाए, वही कहे कि हमारा हत्या क्या हुआ है, आप पता करके लाइए। निश्चित रूप से एसके सिंघल जैसा व्यक्ति अगर किसी भी पद पर बैठा, हम एक व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, बीपीएससी का पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद हो, चाहे उसके पहले सचिव बने अमरेंद्र कुमार, आज केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग में बैठे हुए हैं वो। अभी हाल में ही देखिएगा 20,000 पदों की वैकेंसी है, उसकी भी परीक्षा होने वाली है, उसमें भी वो व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ऐसे ऐसे लोगों को बैठाया जाता है कि आप पैसा उगाही कीजिए, लाइए, छात्रों से ठगिए, तो सब लोग फल फूल रहे हैं। चाहे वो राजनेता हो, चाहे चयन परिषद के अध्यक्ष हो, सदस्य हो, सेटिंग गेटिंग करने वाले हो, शिक्षा माफिया हो, सॉल्वर गैंग हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट तक शामिल है। कहने की क्या ज़रूरत है निखिल जी की इसके सिंघल पर गिरफ्तारी? हम तमाम अध्यक्ष से लेकर सभी लोगों की गिरफ्तारी की हम मांग करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि बिजनेस बना दिया गया इसको? ये परीक्षा वैकेंसी पूरे देश में अगर कहा जाए तो कोई बाकी नहीं है। सिर्फ आईएएस का पेपर लीक नहीं हुआ है, कैट, सेट, नेट, नीट, गेट, रीट, सेट, एसटीईटी, सेट, सीटेट, अभी हाल में एनटी का नीट, कौन चीज़ बाकी है? कोई बाकी है? कोई बाकी नहीं है। तो हम लोग क्या करें? हम लोग कहाँ जाए? हम लोग तो खुद सोच रहे हैं कि आखिर हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे साथी भाई बहन हैं, गरीब निर्धन, यहाँ पटना में दाल भात चोखा खाकर समय गुजारते हैं, सोचते हैं कि इस बार नहीं होगा, अगली बार हो जाएगा। इस बार देखते हैं वैकेंसी नहीं, अगली बार हो जाएगा। वो अगली 20 साल का उम्र जो बच्चा आता है तैयारी करने, वो 30 हो जाता है। माँ बाप उनको बुला लेते हैं घर, बच्चियाँ होते हैं उनको शादी कर दिया जाता है। कितने वैकेंसी में फेयरनेस है? कोई वैकेंसी फेयर नहीं है। ये पेपर लीक पर अभी पार्लियामेंट ने एक बिल भी पारित किया है, राष्ट्रपति जी बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए। अभी नीट का मामला 19 तारीख को माननीय उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होनी है। निश्चित रूप से पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक के पूरे सबूत हैं और सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, सीबीआई ने सबूत सौंपे हैं। हम लोग मांग करते हैं कि चयन परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि पेपर सही से कराना आपके हाथ में है। अगर नहीं कराते हैं तो पद पर बैठने का कोई औचित्य नहीं है। एसके सिंघल को ऊर्जा विभाग में एडवाइजरी कमेटी का सदस्य बनाया गया। क्यों बनाया गया है? जब आप पर पेपर लीक के सबूत मिले, जब आपके धांधली के पूरे आरोप सिद्ध हैं, तो उस व्यक्ति को जेल में क्यों नहीं भेजा गया? उसको जेल में ठूसिए। अगर नहीं ठूस सकते हैं तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। नीतीश कुमार को अधिकारी प्रेम हो गया था। नीतीश कुमार जी को पहले से भी अधिकारी प्रेम रहा है, आज कई लोग उनके साथ में। छात्र प्रेम नहीं होता। नहीं, देखिए, छात्र प्रेम का बात नहीं है, बात है कि आप किसी राज्य के मुखिया हैं तो अधिकारी से नहीं, यहाँ आप लोकतंत्र में सभी लोगों को अधिकार है। आप वैकेंसी अगर टीचर का निकाले हैं तो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, उसका कौन दोषी है? अतुल प्रसाद जी दोषी हैं, के पाठक दोषी हैं। तो आपको 2 अधिकारी के दम पर बिहार की 14 करोड़ जनसंख्या को तो आप बलि पर नहीं चढ़ा सकते हैं ना। पूरी बहाली प्रक्रिया पर हम लोग आरोप लगा रहे हैं। सीटेट फेल, एसटीटी फेल, डोमिसाइल फर्जीवाड़ा करके, दिव्यांगता फर्जीवाड़ा बना के लोग बहाल हैं। और हम लोग जब उच्च न्यायालय जाते हैं तो वहाँ से फैसला लेकर आते हैं।
कई मामलों पर हम लोग को जीत मिली है, एज रिलैक्सेशन पर जीत मिली है, सप्लीमेंट्री रियल पर कल सुनवाई होना है उस पर जीत मिलेगी। तो हम लोग अब सरकार से हम लोग हाथ जोड़ लिए हैं कि अब आपसे कुछ नहीं होगा, हम लोग को जो न्याय मिलेगा कोर्ट से ही लेंगे, खुद लेंगे, अब कोर्ट से लेंगे, क्योंकि सब चीज़ों पर हम लोग देख चुके हैं। इस बार जो बहाली हो रही है उसमें कहा गया है कि काफ़ी चीज़ को देखा गया है, कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया गया है, एक सेंटर पे अलग अलग सेट के पेपर रहेंगे, दूसरे सेंटर पे दूसरा सेट जाएगा, वहाँ अलग अलग पेपर रहेंगे, पेपर्स का कलर अलग रहेगा, और मतलब हर स्टूडेंट को अलग अलग सेट मिलेंगे, दूसरे ब्रांच पे जो जाएंगे वहाँ पे अलग सेट रहेगा। आपसे ज़्यादा चालाक वो सेटर है। हाँ, आप जो सोच रहे हैं ना कि अलग अलग कलर का, अलग कितना कलर दीजिएगा, 4 ही कलर ना, उस सब पेपर चारों कलर का पेपर लेगा वो। होशियारी दिखा रहे हैं, छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, पेपर कलरिंग करवा रहे हैं। अपना पहले चेहरा धोइए आईना में जाके। जो नए चेयरमैन है ना रवि परमार मनु भाई, वो कहिएगा चाहे अपना चेहरा धो के आने के लिए। सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं समझ रहा है लोग खेल, ये सब खेल चल रहा है छात्रों को गुमराह करने का, नॉर्मलाइजेशन लाने का, परसेंटाइल लाने का। आप कितना मार्क्स लाए आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। बीपीएससी सब कुकृत सिद्ध हुआ है, कोई बाकी है? OMR शीट नहीं रंगवाए आप, मेंस की कॉपी बाहर नहीं भेजे, नहीं लिखवाए, सब सिद्ध हो गया है। IAS रंजीत को क्यों नहीं गिरफ्तार किए? वो गुजरात भाग गया, गिरफ्तार कीजिए, हिम्मत है? नहीं है। सौरभ पर दिल्ली पर कार्रवाई करवाइएगा, यही है। जब तक जान रहेगा, जब तक हिम्मत रहेगा बोलेंगे। फांसी का सज़ा नहीं दे दीजिएगा आप, और वो भी अगर दीजिएगा तो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट है ना। इसलिए अगर ठीक ठाक से रहना है तो ठीक ठाक से व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, अधिकारियों पर सब कुछ मत सौंप दीजिए। और दूध का रखवाली बिल्ली को दे के बैठे हैं ना, एक दूध नहीं बचेगा। हमारे युवा नौजवान त्रस्त हैं, बेरोजगार हैं। हम सभी भाई बहनों से आग्रह की तरफ से आग्रह है मुख्यमंत्री जी से कि पेपर लीक पर जो कानून बना है उसको सख्ती से पालन कराइए। सारे परीक्षाओं के पेपर लीक हैं बिहार में, बिहार ही क्या पूरे देश में पेपर लीक की धांधली चल रहा है। कोई स्टेट बाकी नहीं है। उत्तर प्रदेश तो पिछले 5 साल से एक परीक्षा आयोजित नहीं करा पाया है। झारखंड में पेपर लीक हुए, राजस्थान में पेपर लीक हुए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कोई भी वैकेंसी आए वो बिना पेपर लीक के हो जाए, लेकिन यहाँ तो बिना पेपर लीक हुए एग्जामिनेशन होता ही नहीं। तो SK सिंघल को गिरफ्तार करे, पहली मांग है। दूसरी मांग कि आयोग आश्वस्त करे छात्रों को कि बिना पेपर लीक के परीक्षा कंडक्ट करा ले और परीक्षा फल ठीक ढंग से आयोजित हो, सब चीज़, तब हम लोग मानेंगे। नहीं तो ये चलेगा, ये खेल आज से थोड़ी चल रहा है, बरसों से चल रहा है, कब तक चलेगा पता नहीं। देखिए, बिना पेपर लीक के अगर सरकार पेपर जो है परीक्षा कंडक्ट करा लेती है तो तमाम जो छात्र हैं उनके भविष्य के लिए बिहार सरकार जो है कुछ ना कुछ सोच रही है। लेकिन छात्र नेता सौरभ ने ये कह दिया है साफ साफ कि छात्रों की जो जीवन के साथ खिलवाड़ अगर करेंगे तो हमेशा हम साथ छात्रों के खड़े रहेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, हम टूटने वाले नहीं हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहना चाहिए।